से लेकर के 9 मार्च तक लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन सरयू मैया के गर्भगृह यानी नदी के किनारे पर किया गया था। और इस यज्ञ की पूर्णाहुति एक तरफ वैदिक विद्वानों की तरफ से जारी है, की जा रही है और आज ही इस यज्ञ का समापन में है। इस मौके पर हम यज्ञ सम्राट श्री प्रखर जी महाराज से बात करने के लिए आए हैं कि आखिर यज्ञ की सफलता और यहाँ यज्ञ में आए हुए तमाम भक्तों के लिए, राम भक्त हों, शिव भक्त हों या दुर्गा जी के भक्त हों, जितने भी भक्त आए हैं उनके लिए इनके क्या शुभ संदेश हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। जी महाराज जी। 22 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 के मध्य 1600 ब्राह्मणों के द्वारा लक्ष्य चंडी महायज्ञ का विराट आयोजन अयोध्या के सरयू तट सरयू के गर्भ में संपन्न हुआ। एक विराट यज्ञ है। इसमें लक्ष्य चंडी महायज्ञ माने 1 लाख चंडी पाठ। लक्ष्य गणपति महायज्ञ का मतलब 1 लाख गणपति अथर्वशीर्ष पाठ और राम यज्ञ का मतलब 1 लाख राम सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ, उसके दशांश हवन। ये कार्य बड़ा अलौकिक है, अपूर्व है और अयोध्या के 200-400 साल के इतिहास में पहले बार इस प्रकार के यज्ञ संपन्न हो रहा है। इस यज्ञ में एक विशेष संकल्प लिए गए, उस संकल्प के साथ यज्ञ को संपन्न कराए गए। संकल्प ये कराए गए योग्यता के अनुरूप शिक्षार्थियों के अंदर में एक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना। आज डिग्री तो है, योग्यता नहीं है तो काम में नहीं मिलते, नौकरी नहीं मिलते हैं, इसलिए दिक्कतें हैं। तो इस यज्ञ में संकल्प किया ब्राह्मणों ने और 1600 ब्राह्मण वेट करके 17 दिन में इसी संकल्प के साथ यज्ञ को पूर्ण किया। आने वाले 2 साल बाद हिंदुस्तान के शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और शिक्षा रोजगार की समस्या बन करके खड़ी नहीं होगी, अपितु देश की भविष्य सुधारने के लिए शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सामने आएगी। तो ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी सौभाग्य का विषय है। ये भगवान सीताराम की कृपा से ही ये संपन्न हो रहा है और उसका फल भी तदनुरूप सामने आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज जी, अयोध्या में जो राम भक्त आ रहे हैं, कल महाशिवरात्रि थी, शिव भक्त भी आए, उन भक्तों के लिए आपके क्या शुभ संदेश हैं? देखिए, अयोध्या महानगरी सामान्य जगह नहीं है। सृष्टि का विस्तार इसी नगर से होता है। सृष्टि का प्रथम राजधानी स्वयंभू मनु ने यही बनाया था। यही बना करके यहाँ से ये मानवीय सभ्यता कैसे होना चाहिए उसके पॉलिसी यहाँ से ही तय किया गया था। मनुस्मृति आदि ग्रंथ की रचना यही हुआ था। इसलिए अयोध्या नगरी भगवान राम के बिना सुना रहा है। अब ठाकुर यहाँ प्रकट हो गए, ठाकुर जी विराजे हैं अपने कलेबर के साथ। आप अयोध्या नगरी के द्वारा जो विगत अनेक वर्ष पूर्व हम लोगों ने ऊर्जा को प्राप्त किया था, जिस ऊर्जा के प्रभाव से हम लोग सब प्रसन्न और खुश रहते थे, आप दोबारा उसी ऊर्जा को प्राप्त करने का समय उपस्थित हो गया। इसलिए देखिए, सारे हिंदुस्तानी नहीं, सारे विश्व के अंदर में उथल पुथल है। विश्व के अंदर नया एक अमन चैन और नया एक उत्सव देखने को मिल रहा है। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं इस राम मंदिर की प्रतिष्ठा में, उनमें बेचैनी भी है। तो नई बात है, वो बेचैन है और सज्जन लोग चैन से आनंद ले रहे हैं। महाराज जी, इस लक्ष्य चंडी यज्ञ परिसर में ही संत सनातन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। तो ये जो संत सम्मेलन हुआ है, इससे पूरे देश के संतों में, सनातनियों में क्या मैसेज जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? इस सम्मेलन में बैठ करके इंसान
इंसान जो है, इंसान के अंदर में इंसानियत जब होता है तो भी उसको इंसान कहते हैं। इंसानियत को सुरक्षित रखने के लिए उसका विचारधारा, उसका चाल चलन, उसके खान पान, उसके रहनी सहनी, तौर तरीका कैसे होना चाहिए, इन सभी विषयों पर यह चिंतन हुआ, विचार प्रकट हुआ। सारे लोगों ने सुना, सारे विश्व ने सुना। इसलिए इस मंच के द्वारा सारे विश्व को जीवन जीने की कला कैसे होनी चाहिए, जिसके द्वारा एक मानव बन सके, उन्हीं बातों को इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया। महाराज जी, 1 माह बाद सनातनियों का चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है और रामनवमी भी है। अब तक रामनवमी लोग बिना रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मना रहे थे। इस बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो रामनवमी के धूम में कैसे मनाएं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामलला कभी अनुपस्थित नहीं रहते। ये जो अयोध्या है, अयोध्या के अंदर में ठाकुर बैठ गए ना, अरे बैठ करके अब मूर्ति रूप में बैठ गए तो मूर्ति बोलता है, खाता है, पीता है, आशीर्वाद देता है। खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके आशीर्वाद के फलस्वरूप हिंदुस्तान नहीं, संपूर्ण विश्व एक नई भविष्य की और देख रहा है और वास्तविक देख रहा है और उसका अनुभव भी कर रहा है, महसूस कर रहा है। कुछ होने वाला, बदलने वाला और बदल रहे हैं सारे विश्व के मानव लोग, जो मानव कहते हैं, तो किसी जाति के क्यों नहीं है, सब एकत्रित हो, संगठित हो रहे, किसी जाति के क्यों नहीं है, कहते हैं मानव है। मानवता के दृष्टि से जो काम करता है, जिसके अंदर मानवता सुरक्षित है, हम सब एक हैं, हम अलग नहीं है। अयोध्या का विकास है, सभी इसमें निहित है। इस यज्ञ के द्वारा जो ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस विश्व के अंदर में इस प्रकार के जो विचारधारा के लोग हैं, जो दूसरा को दबाना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, दूसरा को कष्ट देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बौद्धिक स्थिति बदल जाए, ये सज्जन बन जाए, ये किसी को सताए नहीं, ऐसे ऊर्जा इस यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हो गया, सृष्टि बदल जाएगी। अभी हमारे साथ यज्ञ सम्राट प्रखर महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने यज्ञ के उद्देश्य, यज्ञ के लिए जो यज्ञ में मनोकामनाएं की गई हैं, विश्व के कल्याण के लिए, शिक्षा में उद्धार के लिए, शिक्षा के बढ़ावा के लिए और रामनवमी पर और राम के आने पर उन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।